गाइस वेलकम टू ब्लॉग। सो आज है 28 जुलाई 2025 एंड अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं अभी उठा हूँ। सो आज मेरी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है वडोदरा टू दिल्ली। तो दिल्ली जाना है मेरे को, अपने नी का अपॉइंटमेंट है। मतलब जिस डॉक्टर से मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी उसको आज मतलब अपना फिर से पैर दिखाना है। 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 या 2 महीना। 2 जून को कराया था, 28 जुलाई, तो मतलब 2 महीना मान के चलो। तो उसने बोला था कि 2 या 1.5 महीने बाद एक बार अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना और आगे दिखाना। तो आज 20 जुलाई है, तो आज चल रहे हैं हम उसको दिखाने के लिए। एंड पापा मेरे वहाँ पे ही हैं। सो अभी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है एंड अभी 6 बज चुके हैं। तो 7 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो पौने 6 या 6:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो अभी बस तैयार होने जा रहा था फ़िलहाल। एंड जैसे कि मैंने बताया कि एशियल सर्जरी हुई है मेरी, तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि उसमें क्या क्या हुआ था। वो भी आप ज़रूर देखना ना अगर चाहो तो। बट आज चलते हैं। एंड ये मेरी सेकेंड सोलो फ्लाइट होने वाली है। मतलब सोलो मतलब अकेला जा रहा हूँ जिसमें मैं, क्योंकि यहाँ से जाता हूँ, इधर से आता हूँ, कभी पापा रहते हैं साथ, कभी मम्मी, या कभी दोनों रहते हैं। बट 6 या 7 महीने पहले भी एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं उधर से आया था, दिल्ली से इधर आया था, अकेला सोलो आया था। बट आज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं अकेले। सो सेकेंड फ्लाइट सोलो। एंड ये व्लॉग भी अराउंड मेरा 6-7 महीने बाद ही आने वाला है। मतलब मैंने पिछले 6-7 महीने से कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं डाला है। पिछले 2 महीने से तो मैं डाल भी नहीं सकता था, बिकॉज बेड रेस्ट पे पड़ा हूँ, मैं घर पे पड़ा हूँ, लेटा ही पड़ा हूँ बेड पे, कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। बट आज जाने का मौका मिला है तो चलते हैं। बाकी उससे पहले मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं था। अब शायद से मैं कहीं गया नहीं था, या मतलब गया भी था तो ऐसा मतलब कोई लॉन्ग टूर नहीं हुआ मेरा, जैसे अभी दिल्ली जा रहा हूँ या वैसे पिछले 6-7 महीने में। इसलिए मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला था उस टाइम पर। बट जितने डाले बहुत डाल रखे हैं ऐसे आने जाने के। बट आज चलते हैं, क्योंकि आज मैं 9:30 बजे तो दिल्ली उतर जाऊँगा एंड 10 बजे तक मान के चलो, 9:45 9:45 या 10 बजे तक मैं एयरपोर्ट से ही बाहर निकल जाऊँगा। फिर उसके बाद 12:30 बजे तक हमको दिल्ली में ही रहना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो दिल्ली की मतलब दिल्ली में ही है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उधर ही एक डॉक्टर है वीवी भासीन नाम से। सो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, उनको दिखाना है अपना पैर जाके। तो तब तक हमको दिल्ली में रहना पड़ेगा 2-2.5 घंटे। उसके बाद अपने गांव जाऊंगा। एंड गांव का रास्ता वही है अपना, 2 से 3 घंटे के बीच। तो मान लो अगर 12:30 से 1:30 बज जाता है दिखाते दिखाते, तो 1:30 बजे भी निकलेंगे तो 4-4:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे गांव में। फिर अब आज तो 28 है, कल 29 है, तो कल ही हमारी रिटर्न फ्लाइट भी हो चुकी है, कल शाम की। तो मैं 4 बजे गांव पहुंचूंगा एंड अगले दिन यानी अगले दिन की दोपहर 2 या 3 बजे घर से निकलना पड़ेगा हमको, बिकॉज 6:30 बजे की फ़्लाइट है, तो 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो बस वही है। अब मैं पूरे दिन दिल्ली तो रुक नहीं सकता, गाँव तो जाना ही है, क्योंकि इतना दूर भी नहीं है गाँव। तो जाऊँगा ज़रूर, भले ही एक दिन के लिए। एक दिन भी पूरा नहीं रहने मिलेगा मेरे को, 24-22 घंटे 22-23 घंटे रहने मिलेगा। सो चलते हैं अभी, क्योंकि पापा भी वहाँ पे बहुत दिन से, अराउंड वो 28 को चले गए थे वहाँ। तो 8-9 दिन तो उनको ही हो जाएंगे वहाँ पे, तो उनको भी वहाँ पे वापस आना है। तो उनके साथ ही मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं वो तो कह रहे थे अगर तेरे को रुकना हो तो तू और रुक सकता है। बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप आ रहे हो तो आपके साथ ही आ जाऊँगा, मैं ही क्या करूँगा वहाँ अकेले। बिकॉज पापा इतने दिन से थे, और वैसे ही मेरे स्कूल भी ऑन मतलब खुले हुए हैं अभी। छुट्टी मैं ले नहीं सकता अभी, बिकॉज 12th अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ेगी। शुरू के 1 महीना तो मेरा पूरा रहा है मतलब। एंड उसके बाद जब चोट लगी, जून से जुलाई वाला जो मंथ था, उसमें मैंने लीव ले ली थी। एंड वो लीव में मेरे को फुल अटेंडेंस मिली है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज ऑफ मेडिकल लीव। बट स्टिल आगे कोई दिक्कत ना हो तो अभी पूरी अटेंडेंस पूरी करके फिर आराम से छुट्टी मार सकते हैं। 75% पूरी करनी पड़ेगी। सो वो सब बात की बात है। अभी फटाफट से नहाने चलते हैं। एंड एक तो बारिश पड़ रही है बाहर, ठंड ठंड वैसी लग रही है। एंड यहाँ पे तो ठंड है, उधर सुन मतलब दिल्ली की तरफ बहुत गर्मी है अभी के टाइम। यहाँ बारिश पड़ रही है एंड अभी इस बारिश में नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से, भाई मज़ा आने वाला है। बट चलते फटाफट से नहाने, लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, 6 बज चुके हैं। मेरे को 6:30 पौने 7 तक रेडी होकर निकलना है। सो लेट्स गो। बॉडी पूरी काँप गई, इतना मतलब ठंडा पानी था, बिकॉज बाहर से भी एक तो हवा चल रही। दिखाऊँ आपको बाहर कैसा मौसम हो रहा है अभी, ये देखो। अरे भाई ठंड लग रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा और धीरे धीरे बूंद पड़ रही है, तो उससे पूरा माहौल ठंडा हो गया। एंड भाई नहाते टाइम इतनी ठंडी लगी थी, क्या बताऊँ मैं। सुबह का टाइम है ना, एक तो वैसे ही दोपहर का होता तो नहा भी लेता, वैसे गर्मी है इधर। बट आज सुबह मौसम ऐसा हो रहा है तो ठंड लग गई भाई नहाते हुए। फटाफट से तैयार होते चलते। तो ये आ गए हैं बाहर एंड भैया कार साफ़ कर रहे हैं, तो 2 मिनट वेट करना पड़ेगा हमको। एंड देख लो बारिश में भी कार साफ़ कर रहे हैं। तो भाई तैयार होकर डायरेक्ट नीचे आ गया था एंड ब्रेकफास्ट कर लिया। बैग गाड़ी में आ गया था एंड मैं ही चला रहा हूँ अभी एयरपोर्ट तक, फिर उधर से मम्मी ले आएंगे वापस। तो अभी फटाफट से घुमा लेते गाड़ी को।
एक तो बारिश हो रही है, ठंड वैसे लग गई, पर ठीक है चलो। अभी ये खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर, फटाफट से घुमा लेते हैं। भाई ये तो ऑटोमेटिक वाली इसलिए मैं चला रहा हूँ। आप सोचोगे कि पैर में चोट है एंड तू कैसे चला रहा है ACL में उसमें। भाई ऑटोमेटिक वाली इसलिए, लेफ्ट पैर का इसमें कोई यूज़ नहीं है। मेरे को लेफ्ट पैर में चोट है, बता दूँ मैं आपको। ऐसे ये देखो, आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे लेफ्ट पैर आपको दिख रहा होगा, ये बस ऐसे खाली रखा है। बस ब्रेक और एक्सीलेटर मेरे को इनसे दबाना है, मतलब राइट लेग से। फटाफट से घुमा दिया जावे गाड़ी को। लेट्स गो। अभी 6:40 हो चुकी है, अभी हम निकलने वाले ऑलमोस्ट। थोड़ा लेट हो गया है, बट 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। 7 बजे एग्जैक्ट एयरपोर्ट पे मेरे को पहुंच जाना है। फटाफट से चलते हैं। एंड गाड़ी की कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा बिकॉज मैं चला रहा हूँ। एंड चलाते हुए अभी बारिश का ऐसी टाइम है, फ़ोन वोन तो यूज़ करने वाला हूँ नहीं मैं। फटाफट से पहुँच के फिर आपको आगे का दिखाऊंगा एयरपोर्ट का। लेट्स गो। भाई बहुत देर से बाहर रोक रखा था उन्होंने। ये जो मेरी ID है इसमें पुराना फ़ोटो है, तो मना कर रहे थे अंदर एंट्री देने से। फिर उनको पासपोर्ट वगैरह दिखाया, फिर जाके उन्होंने एंट्री दे दी मेरे को। अभी पहले बोर्डिंग पास ले लिया जाए, मशीन से ले लेते हैं। मशीन से उधर काउंटर पे क्या जाना, बैग तो देना नहीं है। भाई बहुत देर से कोशिश कर रहा था, उन्होंने फिर जाके इंडिगो काउंटर पे भेजा, उधर जाके मेरा पासपोर्ट चेक किया, फिर जाके एंट्री दी है। बट अब देखते हैं, फटाफट एंट्री कर। तो पिना डाल देते हैं, G1 पे दब जा, 5Y3S कंटिन्यू। एंड आ गया मेरा नाम। एंड मैं तो ऑटोमेटिक कर दूंगा, जो सीट मिल रही है वही चलेगी, मेरे को रैंडम सिलेक्ट नहीं करनी। मेरे को वैसे विंडो वाली भी चाहिए नहीं अभी, तो बस ज़रूरत नहीं है आज विंडो वाली की, मन नहीं कर रहा। जो मिलेगी ठीक है, चाहूँ तो मैं विंडो वाली भी ले सकता हूँ इससे, बट चलो जो मिल गई ठीक है। तो जी ऊपर आ चुका हूँ मैं, मतलब मेरा जो बोर्डिंग पास है उसमें गेट नंबर 7 लिखा है, तो ऊपर की तरफ ही होता है गेट नंबर 7। सो आप बाहर देख लो, बारिश पड़ रही है एंड पूरा रनवे गीला पड़ा है। एंड मतलब इधर से लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश है, बट इतनी तेज़ है नहीं, बस थोड़ी बहुत बूंदें पड़ रही है। बिकॉज ऑफ दिस विंडो हमको लग रहा है ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। बट अभी अंदर बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारा नंबर आ जाएगा। मतलब जब वो बोलेंगे कि कौन कौन सी सीट वालों को आना है, धीरे धीरे। मेरी सीट है 21C और जोन 2 में है वो। सो लेट्स सी कब आता है मेरा। बट अभी तो फ़्लाइट भी नहीं आई है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाहर पूरा भी खाली है। तो मैं बताता हूँ बाहर क्या हुआ था। मैंने जाके उनको अपना आधार कार्ड और टिकट दिखाया, तो वो बोलने लगे कि आधार कार्ड पे तेरा फेस नहीं है, तू नहीं है। मैंने कहा मैं ही हूँ, बस अपडेट नहीं कराया फ़ोटो। तो उन्होंने बोला कोई दूसरी ID दिखाओ। पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट में भी थोड़ा पुराना ही है, मतलब अभी थोड़ी दाढ़ी मूंछ आ गई है उसमें। पासपोर्ट में दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है इंडिगो काउंटर पे जाओ, वहाँ पे जाके चेक करवा लो। फिर उधर जाके चेक करवाया, फिर जाके एक मैम थी, उन्होंने जाके एंट्री करवाई, वरना वो एंटर नहीं करने दे रहे थे मेरे को। बाकी जो भी है, इंडिगो की फ़्लाइट जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे आगे लग चुकी है। सो आई डोंट थिंक कि बस में जाएंगे, डायरेक्ट एंट्री होने वाली इधर से ही। एंड 7:20 हो चुके हैं, अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली होगी। एंड वहाँ पे आप देख लो स्टाफ पूरा खड़ा है इंडिगो का। एंड इंडियन ऑयल का वो टैंक भी खड़ा है, मतलब रिफ्यूल हो रहा है। अपना जो एरोप्लेन है वो रिफ्यूलिंग चल रही है उसकी। एंड थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट भी हो जाएगी अभी। सो जी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सब लोग लाइन में लग चुके हैं। एंड अभी 12 से लेके 21 तक के लोगों को बुलाया, यानी 12 से लेके 21 यानी जोन 1। मेरा जोन 2 में, मेरी सीट 21 है, बट जोन 2 में आता हूँ मैं क्योंकि 21C है। सो अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा। अभी टिकट भी आपको मेरा बोर्डिंग पास दिखा देता हूँ। जोन 2 21C एंड बोर्डिंग टाइम 720 आवर्स एंड डिपार्चर 8:05। सो जी जोन 2 का कॉल आ चुका है। 21 से लेके 32 तक की जो सीट वाले हैं उनका। तो मेरा नंबर आ चुका है। सो फटाफट से चलते हैं, लाइन में लगना ही पड़ेगा क्योंकि लंबी लाइन हो रखी है। मतलब अब बोर्डिंग होने वाली है, तो फटाफट से चलते ही हैं अभी। 21C मेरे ख्याल से विंडो वाली नहीं होगी, विंडो के ऑपोजिट मतलब बाहर वाली होगी। तो लाइन में लग चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो गेट नंबर 7 सामने। तो भाई ये रही अपनी फ़्लाइट। बट एक चीज़ हुई अभी यहाँ पे भी मेरे से इन्होंने ID मांग ली। मतलब यहाँ तो सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाते हैं, यहाँ ये लोग ID कभी बहुत रेयरली मांगते हैं। एंड मेरे से आज पहली बार मांगी है। मैं बहुत बार फ्लाइट्स में ट्रैवल कराऊँ, बट जब बोर्डिंग हो रही होती है तब ID कभी नहीं मांगते हैं। इन्होंने पता नहीं आज क्यों मांग ली। मेरे से ही मांगी, मेरे आगे 2 जन निकल गए और मेरे पीछे वाला भी निकल गया, उससे नहीं मांगी, बट मेरे से मांगी। पता नहीं क्या था, बट जो भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी टपक रहा है। पता नहीं ऊपर से लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे जूते भी स्लिप कर रहे हैं। बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ थोड़ा मैट वैट बिछा रखा है। बट जो भी है अभी फटाफट से अंदर चलते हैं। एंड ये रही हमारी फ़्लाइट। बारिश तो हो रही है भाई, इस बार थोड़ी लग रहा है कि तेज़ वाली हो गई है, देख के इधर से तो ऐसे ही लग रहा है। तो जी आके बैग रख दिया एंड बैठ गया हूँ मैं फ़्लाइट में। अब मैं सोने वाला हूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत। सो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। एंड मैंने पूरा मतलब 1.5 घंटे का नैप ही ले लिया था, यही मान लो आप। पूरा टाइम मैं सोया ही था क्योंकि नींद आ रही थी बहुत, क्योंकि रात लेट सोया था। बाकी
इस बार बस से जाना है क्योंकि बीच में इन्होंने उतारी है रनवे के अंदर, तो बस आ चुकी है हमारी। एंड इंडिगो में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बस ही आती है, एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है तब डायरेक्टली तुम एयरपोर्ट के उधर ही लैंड करते हो, बट इस बार बस में जाऊँगा। मतलब आते टाइम बस नहीं लाई क्योंकि शायद से बारिश पड़ रही थी या कुछ था, कोई होगा रीज़न उनका भी, वरना ज़्यादातर इंडिगो में बस आती है। सो बस में आ चुके हैं एंड बस में कभी मैं बैठता नहीं हूँ, मतलब बैठने की ज़रूरत क्या है यार, 5 मिनट का रास्ता है। तो आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, यानी एग्जिट करना है जहाँ से मुझे। एंड ये जो 3 नंबर आपको दिखा है यहाँ पे हमारी फ़्लाइट के लगेज आने वाले हैं, बट मेरा कोई लगेज है नहीं तो मैं डायरेक्ट निकलने वाला हूँ। एंड टर्मिनल 3 है, तो टर्मिनल 3 से एग्जिट करना है, तो फ़ोन कर देता हूँ पापा को। भाई बात हो गई पापा से, अभी थोड़ी ही देर में लेने आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला है कि जब तक मैं आऊँ अंदर बैठ जा, बाहर आ जाएंगे तब फ़ोन कर देंगे। तो अभी दोबारा ढूंढे सही से, उधर जाके बैठते हैं, फिर आराम से फिर थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं, क्योंकि अभी पहुँचेंगे वो टर्मिनल 3 पे उतरा हूँ मैं। लेट्स गो। एग्जिट के एकदम सामने आके बैठ गया हूँ, जैसे ही आएंगे इधर से निकल जाऊँगा। तो देखो ये एग्जिट है, सामने गेट एंड टर्मिनल 3 का, तो जैसे ही आएंगे इधर से सीधा निकल जाएंगे। ये देख लो एयरपोर्ट कुछ इस प्रकार का है, उस तरफ से आता सामने से मैं। एंड अब बस कुछ ही देर में आने वाले होंगे। कि फ़्लाइट में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे को 21C सीट मिली थी, यानी कि विंडो से अपोजिट वाली, आई मीन ये विंडो मिडल एंड ए वाली, मतलब जो सबसे इस तरफ की सीट होती है बाहर की तरफ वाली, वो वाली मिली थी इसलिए। एंड कुछ रिकॉर्ड मैंने किया नहीं, सो गया था, बहुत नींद आ रही थी, रात 1 बजे सोया था, सुबह 5 बजे उठ गया, तो नींद बहुत आ रही थी इसलिए। एक काम करते हैं, अभी लेने तो आए नहीं, तब तक के लिए थोड़ा एयरपोर्ट में घूम लेते हैं। बैठे बैठे वैसे ही बहुत देर से बैठा ही था फ्लाइट में भी, सो लेट्स गो। कहीं जाकर घूम ही लेता हूँ, इससे अच्छा बैठना कितना ही बैठूँगा, अभी बैठे बैठे ही थक गया हूँ वैसे भी। दूसरा एग्जिट गेट है एंड सामने की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। ये देखो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स, चाइल्ड केयर रूम और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सामने है इंटरनेशनल अराइवल्स, यानी आप देख पा रहे हो 1-2 फॉरेनर खड़े हैं सामने, मतलब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है वो यहाँ पे लैंड करते हैं, इधर से एग्जिट होता है उनका। तो भाई पापा से बात हुई है, अभी बोल रहे हैं आधा घंटा लग जाएगा अभी आने में। एंड अभी टाइम हो गया है 10:30 बज चुके ऑलरेडी, यानी मैं उतरा था 10 बजे, मतलब 10 बजे नहीं 9:30 उतरा था, 10 बजे तक मैं बाहर आ गया था पूरा, क्योंकि निकलने में वही 15-20 मिनट लग जाते हैं। सो अब बोल रहे आधा घंटा लगेगा। ट्रैफिक में फंस चुके हैं, क्योंकि इधर दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है, जैसा कि आपको ही पता होगा। एंड अभी इस टाइम पर सब अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो ट्रैफिक वैसे ही बढ़ जाता है, सबको अपने काम पे जाना होता है, वही 9 to 10 मतलब इसी टाइम पर निकलते हैं। सो वो ट्रैफिक में फंस चुके हैं। तो अब तो वैसे मैं घूम भी नहीं सकता, नहीं जितना था घूम के आ चुका हूँ, क्योंकि इधर बस एक ही लाइन है जहाँ डोमेस्टिक अराइवल होती है, इंटरनेशनल अराइवल होते हैं, मतलब एग्जिट वाली लाइन में बस उसमें ही घूम सकता हूँ, अंदर जा नहीं सकता। अंदर जाऊँगा तो बोर्डिंग पास मांगेंगे वो, क्योंकि चेकिंग होती है अंदर जाते ही। तो वहाँ जहाँ पे ज़्यादातर घूमने की चीज़ें वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि बोर्डिंग पास या टिकट नहीं है मेरे पास। बट एग्जिट में जितना घूमना था घूम लिया, अब यहाँ पे बैठ के टाइम पास करता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ। बाकी तो एग्जिट के एकदम गेट के सामने ही बैठा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई एग्जिट सामने ही है बिल्कुल, जैसे आएंगे यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा। अभी तो बस बैठा था ऐसे ही, अब थोड़ा टाइम पास वगैरह करते हैं। बाकी जैसे ही पापा आ जाएंगे चलना है, फिर हमको निकलना है इधर से, फिर गंगाराम हॉस्पिटल जाना है। उसकी मैं डिस्टेंस अभी चेक करूँगा यहाँ से, मतलब एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एयरपोर्ट को जिस रास्ते से आते हैं करोल बाग होके आते हैं, एंड वो हॉस्पिटल भी करोल बाग के पास में ही है। सो उधर चलेंगे। अभी 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है इधर से पहुँचने। 12:30 तक तो आराम से, उससे पहले ही पहुँच जाएंगे, बल्कि 11 बजे तक अगर पापा आ भी जाते हैं, अभी 10:30 बजे, 11 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आधा 45 मिनट्स या आधे घंटे का रास्ता, ज़्यादा नहीं होगा इससे। सो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जी अभी चेक करा है, 32 मिनट्स का रास्ता है, यानी अराउंड 18 किलोमीटर है, तो 32 मिनट लगेंगे। मतलब 18 किलोमीटर के लिए 32 मिनट, तो आप सोच ही सकते हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलने वाला है रास्ते में। तो बस अभी आने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा बैठता हूँ अभी, फिर या थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो घूमने की चीज़ है वो तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अगर कल मैंने व्लॉग बनाया, जब आएंगे तब मैं आपको दिल्ली अंदर से दिखाऊंगा, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट का जो अंदर है, एंट्री के टाइम जैसा है वो अंदर से। वैसे मैंने 2-3 व्लॉग पहले डाल रखे हैं, उसमें भी सारी दिखा रखा है, आप चेक करना, उस व्लॉग में भी पूरा दिखाया है अंदर से कैसा है। मतलब ये तो बस बाहर का एग्ज़िट का एयरपोर्ट है,
वे आउट वाला जो जगह है, वे आउट की जो जगह है वो है। बट अंदर जाओगे तो बहुत सारी शॉप्स हैं, एकदम बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये अंदर से। लगता है ये बस कि टर्मिनल 3 अलग है, टर्मिनल 2 भाई मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तीनों एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। वडोदरा के 2 एयरपोर्ट मिलाएंगे तब जाके टर्मिनल 1 बनेगा, या टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3। मतलब एक टर्मिनल इधर का वडोदरा के 2 एयरपोर्ट के बराबर होगा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये। घूमते घूमते तुम्हारे बहुत घंटे बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। बट जो भी है, अभी तो आने वाले होंगे थोड़ी देर में, फिर चलते आगे। सो वॉशरूम आया था एंड ये देख लो शीशा लगा है यहाँ पे। एंड मैं अपना आउटफिट दिखा दूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ पे रेट कर देते हैं वॉशरूम को, ये जो स्क्रीन लगी है इसमें, एक्सीलेंट। बिकॉज यार वो अंदर आप देखोगे ना, कोई भी एयरपोर्ट के वॉशरूम में हर टाइम एक ना एक आपको 24/7 साफ़ करता हुआ ज़रूर दिखेगा। कभी वॉशरूम को गंदा नहीं होने देते यहाँ पे, हर टाइम कोई ना कोई साफ़ करने वाला दिख ही जाता है। एंड एक बार सामने चल के देखते, उधर भी कोई एग्जिट का रास्ता है, बट आई डोंट थिंक मेरे को उधर से एग्जिट देंगे। लिखा तो एग्जिट, एंड शायद से कोई जा भी रहा है, बट उधर से जाने का फ़ायदा नहीं है। उधर वो कोई दूसरी जगह एग्जिट हो रहा है शायद से, एंड मेरे को तो इधर सामने जाना है बिकॉज पापा इस तरफ ही आएंगे। तो भाई एकदम बहुत देर हो गई है, अभी 11:30 बज चुके हैं एंड हॉस्पिटल के एकदम जस्ट बाजू में खड़े हम गाड़ी में। मतलब अभी तो मैं अकेला ही हूँ, पापा और भैया लेने आए थे, तो वो गए हैं हॉस्पिटल में जो मेरा जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो पास करवाने के लिए। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना है। मतलब अभी जिसमें क्लेम पास होना है वो सिटी हॉस्पिटल है, सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल। एंड जिसमें मेरे को मतलब अपॉइंटमेंट जिसमें है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल है। तो वो 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तब तक वो करवा के आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कार में बैठा था। एंड एक गलती हो गई थी मेरे से, जो फाइल थी जो मुझे लानी थी इंश्योरेंस पास करवाने के लिए, वो फाइल ही मैं भूल के आ गया। फिर उसके फॉर्म की जो PDF पड़ी थी वो PDF जेरोक्स करवाई। एंड अब उससे देखते अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना फिर सारे जो फाइल में कम से कम 10-15 फ़ोटोज़ हैं वो सब मंगवाने पड़ेंगे, फिर एक एक करके दिखाना पड़ेगा। एंड अब वो भी नहीं पता कि वो लोग फ़ोन का चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, बट चला लेना चाहिए। अभी देखते हैं। अभी मम्मी से फ़ोटो तो मैंने कह दिया कि फ़ोटो सेंड कर देंगी, क्योंकि फ़ाइल तो मैं वहीं भूल गया। अब मेरे को यार रात तो याद था कि सुबह ले जानी है, रात मैंने सोचा भी रख लेता हूँ अभी निकाल के, वो अलमारी में रखी थी, बट मैंने कहा कि चलो सुबह जाना ही है, सुबह ही निकाल लूँगा, इतनी तो याद रहेगी मेरे को। बट सुबह जब एयरपोर्ट पहुँचा तब भी याद नहीं आई। फिर जब इधर आके कार में बैठ गया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद याद आई। फिर थोड़ा मतलब गुस्सा आ गया, तब याद क्यों नहीं आई, अब क्यों याद आ रही है, इसलिए यार अब भूल गया तो भूल गया। अभी इधर देखते क्या होता है आगे। बट 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद चलते हैं। अभी तो देखो कार खड़ी कार, एंड इस तरफ हॉस्पिटल है, इसके थोड़ा आगे की तरफ हम इधर आ गए थे अंदर की तरफ। एंड ये देख लो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, ये देखो। अब अंदर की तरफ हम आए थे, हमको जेरोक्स करानी थी। इधर ही फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं, जेरोक्स की शॉप्स या कि प्रिंट कराने की शॉप्स। मतलब ये देख लो, मतलब स्टेशनरी इधर बहुत है, क्योंकि ये जो साइड में है ना, ये कॉलेज है। अब इस कॉलेज का मेरे को नाम नहीं पता, आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं इधर कभी आया नहीं हूँ। अब गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, या दोनों का है वो नहीं पता मुझे। बट हाँ, इधर शॉप्स बहुत सारी हैं एंड मतलब स्टेशनरीज भी हैं। देख लो सामने भी वो जनरल स्टोर है, उसमें बुक्स रखी हैं। बाकी ठीक ही है, अब फटाफट से पता चल जाएगा कि वो लोग चला रहे कि नहीं चला रहे। एंड अभी फिर 12:30 अपॉइंटमेंट है, अब उससे जाके डॉक्टर से मिलना है, बताएगा वो क्या क्या हो सकता है। भूख सी भी लगने लग गई है। सुबह बस 2 पराठे खा के आया था। सुबह कितने बजे खाए होंगे मैंने, करीब 6:30 बजे जब हम निकल रहे थे घर से। एंड ऊपर से इंडिगो की फ़्लाइट थी, एयर इंडिया की होती है तो उसमें ब्रेकफास्ट मिलता है, मील मिलती है मतलब एक टाइम की। बट इंडिगो में कुछ नहीं मिलता। बट आते टाइम भूख भी नहीं लगी, वरना मैं ले लेता कुछ ना कुछ फ़्लाइट के अंदर, बट भूख नहीं लगी। सो अब जाके लग रही है इधर ही कुछ खाएंगे। अभी दिल्ली में ही है, अभी दिल्ली के छोले भटूरे ट्राई करेंगे, अगर हो पाया तो छोले भटूरे खाएंगे। काठकुली रहता था यहाँ, तब वो भी राम के छोले भटूरे खाते थे। बट अब राम के छोले भटूरे होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं। बट हाँ, एक बात पता है, दिल्ली में छोले भटूरे का नाम चलता है, जैसे मुंबई में वड़ा पाव वगैरह चलते हैं, इधर छोले कुलचे छोले भटूरे बहुत चलते हैं, मतलब फेमस है। एंड दिल्ली में लोग पसंद करते हैं खाना उनको। एंड सामने एक शॉप भी है छोले भटूरे की, बट इस पर नहीं खाएंगे, आगे कहीं जाके खाएंगे। इधर सारे कॉलेज वगैरह वाले भीड़ हो रखी है, वैसे ही कोई मतलब मज़ा नहीं आएगा इधर खाने में, वैसे ही भीड़ हो रही है। एंड इसके अच्छे भी नहीं लग रहे देखने में इतने। बाकी आगे चल के कहीं खाएंगे, पहले एक बार अपॉइंटमेंट दिखा दें हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखा दें कि क्या क्या दिक्कत है। अब बस यार आई होप सो कि सब कुछ ठीक ही बताए वो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिना पट्टा पहने सो रहा हूँ, मतलब जो ब्रेस होता है नी ब्रेस, वो बिना पहने सो रहा हूँ। एंड चल तो भाई मैं कितने दिन से रहा हूँ ब्रेस के बिना। एंड डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि ब्रेस से ही चलना है, ब्रेस से और वॉकर से। बट वॉकर से तो चल एक बार के लिए नहीं भी चले ठीक है, बट ब्रेस तो पहन के रखना है। बट ब्रेस भी नहीं पहन रखा भाई मैं, स्कूल जाने के चक्कर में ब्रेस भी नहीं।
पहना मैंने। अब बस वो कुछ बोले ना कि तूने ब्रेस नहीं पहना इसकी वजह से ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, बट लग नहीं रहा मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर दिक्कत होती तो पेन होता। बट अब लेट्स सी क्या होता है, चलते फटाफट से। एंड अब जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ क्लिप बनाऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं वीडियो बनाने नहीं वाला हूँ, फिर आपको बताऊंगा। सो अपने विलेज में एंटर कर चुके हैं एंड डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया, कुछ गलत नहीं बताया कि ये दिक्कत है वो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बताई है। सो अच्छा हुआ कुछ बताया नहीं उसने गलत। बट आ चुके हैं अपने विलेज में। सो लेट्स गो। ये रहा सामने, आपको मेरा घर दिख रहा होगा, बहुत व्लॉग में दिखा रखा है मैंने। फ्रेंड्स घर आ चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं घर पहुँचते पहुँचते। एंड जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि 4 बजने वाले, एंड अभी घर आया हूँ। सो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था खाट पे पड़ा था मैं, उस टाइम पर चल भी नहीं पा रहा था, ब्रेस पहन रखा था, वॉकर से चलना पड़ रहा था। बट अब आया हूँ तो बिना ब्रेस के बिना वॉकर के चल रहा हूँ, थोड़ी इंप्रूवमेंट है। एंड अब थोड़ा ठीक लग रहा है, गांव में घूम रहा हूँ। नहीं तो पिछली बार जब यहाँ पे था पूरे 1 महीने में यहाँ रहा था, बस खाट पे पड़ा टाइम काट रहा था। बट अब तो घूम रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है गाँव में। बट अब कल चले जाएंगे। एंड एक और चीज़, गाँव में इतनी बुरी गर्मी है, अभी 5 बजे शाम के, सॉरी 4 बजे शाम के, एंड अब भी इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊँ। एंड सुबह मैं वडोदरा से आया था, वहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कितनी ठंड लग रही थी जब मैं नहा रहा था तब। एंड यहाँ तो मन करा नहाए जाओ, इतनी गर्मी हो रखी है। बट अब जो भी है, गर्मी इधर ज़्यादा है, उस तरफ बारिश हो रही है एंड गर्मी उधर कम रहती है हमेशा, इधर से ज़्यादा गर्मी उधर कभी होती नहीं है। उधर बारिश भी हो रही है इसलिए ठंड है। बाकी इधर अब घूमना है थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं चलूँगा, चलना मेरे को वैसे ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे पैर के लिए, बट चलूँगा थोड़ा बहुत। बाकी कहीं भागना है नहीं मेरे को, खेलना कूदना भी के लिए बंद है। एंड जब और एक और चीज़ बताऊँ, जब डॉक्टर से बात हुई हमारी, डॉक्टर ने बताया कि उसने पहले पैर वैर पकड़ के हिला के देखा, एकदम फिट था पैर, उसने बोला एकदम बढ़िया ठीक है। एंड उसने जब मेरे को लास्ट टाइम वीडियो कॉल पे दिखाया था, तब उसने मेरे को बोला था कि 90 डिग्री तक बैंड हो जाना चाहिए तेरा पैर, एंड मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो वो भी एक अच्छी बात है। फिर उसने जो वो क्या कहते हैं बेल्ट रहती है, इलास्टिक बेल्ट जो रहती है, उससे कुछ एक्सरसाइज बताई है मेरे को, तो वो भी मेरे को करनी है डेली। एंड बस यही सब बताया था उसने। और बोल रहा था कि वो जो 1 हैंड क्रच आता है जिसको एक हाथ में पहनते हैं, मेरे को राइट हैंड में पहनने के लिए बोला है। मैंने कह दिया ठीक है पहन लूँगा, बट लिया नहीं है मैंने और लेने भी नहीं वाला हूँ, बिकॉज 1 महीने से भाई मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, मतलब 15-20 दिन से ऐसे ही चल रहा हूँ, बिना वॉकर के बिना ब्रेस के स्कूल जाता हूँ तो वैसे ही चलता हूँ। एंड अब भी पैर ठीक है, इसका मतलब वो बस वॉकर क्या कह रहा है सेफ्टी के लिए, कि तुम चल रहे हो गलती से तुम कूद ना जाओ, भाग ना जाओ। होता है ना कभी, अभी मैं 2-3 बार सीढ़ियों पे मेरा दिमाग ऐसे चला जाता है कि भाई चल रहा हूँ आराम से, फिर सीढ़ियों पे जैसे मैं भाग के मेरे को चढ़ने की आदत है वो हो जाता है। बट अब मैं दिमाग कंट्रोल कर रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए भागना बिल्कुल नहीं है, कूदना बिल्कुल नहीं है, एंड पैर पे जोर नहीं देना कतई भी, लोड आनी नहीं चाहिए पैर पे, क्योंकि अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। गलती से भी गिर गया या गलती से जंप कर दिया, झटका लग गया पैर में, फिर से ख़त्म, फिर से ऑपरेशन होने वाला है। सीधी बात बोल दी डॉक्टर ने मेरे को कि भाई गलती से भी ऐसी कोई चीज़ मत कर लेना कि तेरे पैर पे जोर आ जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि फिर डायरेक्ट ऑपरेशन ही है और कोई रास्ता नहीं है। एक बार ठीक हो जाए उसके बाद वापस से अगर टीयर होता है लिगामेंट, तो फिजियोथेरेपी का ऑप्शन बचता है, क्योंकि तब तक लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। एंड तब भी अगर पूरा टीयर हो जाए फिर तो ऑपरेशन ही होना है। बट अभी के लिए मेरे को सेफ रखना है इसको। ये देख लो टागे के निशान, मैंने एक वीडियो बना रखी है वैसे सेपरेट कि मेरे पैर में क्या हुआ था, क्या क्या दिक्कत हुई थी, सब चीज़ मैंने उसमें बताई है, आप देख लेना, अभी कुछ दिन पहले डाली है। एंड इस वाले ब्लॉग के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू ब्लॉग ही डाल रहा था मैं एडिट करके। पुराने कुछ व्लॉग थे, कुछ अभी बनाए थे, आप चेक कर लेना कौन कौन से डाले थे। बट अब मैं कल वाला व्लॉग, मतलब जब हम कल जाएंगे शाम को, वो व्लॉग नहीं बनाने वाला, बिकॉज बहुत व्लॉग हो गए, अभी एडिट करके भी थक गया हूँ, तो वो व्लॉग तो नहीं आएगा। बट हाँ एक चीज़ और, अभी आज 28 जुलाई हो गई है, बट 13 या 14 अगस्त को हम वापस इधर आएंगे, यहाँ से दिल्ली आएंगे, मतलब यहाँ नहीं दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दुबई जाना है हमको, एक पापा की बिज़नेस की कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो वो अटेंड करने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा उसमें, तब एक व्लॉग आएगा। और वो बहुत मतलब बढ़िया व्लॉग रहने वाले हैं, हर दिन बनाऊंगा, कम से कम 10 दिन का टूर रहने वाला है हमारा वो, 7 दिन दुबई में, 3 दिन 2 दिन यहाँ पे और 1 दिन जब आएंगे तब, यानी 1 दिन का, मतलब 10 दिन हम वडोदरा से बाहर रहने वाले, तब आऊँगा, तब वो वाला व्लॉग बनाऊँगा। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतने रखता हूँ। एंड भाई बहुत बुरी गर्मी है, बहुत बुरी। अभी टेम्परेचर भी नहीं देखा मैंने, 37-38 डिग्री तो होगा आराम से, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो। एंड बहुत बुरी गर्मी है, ये देख लो, मैं ऊपर ही बैठा था, एंड ऊपर तो आपको पता ही हवा चलती है, बट ऊपर भी गर्मी लग रही है, बस फ़ैन नहीं है, फ़ैन यहाँ पे नहीं है, फ़ैन अंदर है, वो जो रूम दिख रहा होगा आपको उसमें फ़ैन है, बट अंदर बैठूंगा तो वही है ना, भक्का होता है अंदर, गर्मी लगेगी अंदर, इससे अच्छा बाहर ही ठीक है। अंदर अब जाना है नहीं, अब मैं वैसे ही नीचे जा रहा हूँ। सब लोगों को फ़ोन कर दिया है मैंने, जो दोस्त हैं, कि भाई आ जाओ, आ गया हूँ मैं। वो अब सुबह से फ़ोन ही करे जा रहे हैं, कितनी देर में आ रहा हूँ, अभी
तो उतरा हूँ। जब 10 बजे मैं उतरा था तब फ़ोन मतलब मिस कॉल पड़ी थी बहुत। मैंने उनको बताया था 28 को आ रहा हूँ, ये नहीं बताया था कि कब आऊँगा, किस चीज़ से आ रहा हूँ। उनको लगा ट्रेन से आ रहा होगा या आ भी गया हो, क्या पता। 28 को 28 बोला तो उनको लगता है 28 की सुबह को ही आ गया। 28 की सुबह तो मैं निकला था भाई। अब वो उनको फ़ोन करा है, अब जाकर मैं पहुँचा हूँ शाम के 4 बजे। बट अब कल शाम के 4 बजे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, क्या पता दिल्ली के एयरपोर्ट पे फिर से कुछ घंटे रहूँगा यहाँ पे मैं, कुछ घंटे, यानी कल एक या 2 बजे दोपहर को वापस से चलना है दिल्ली। तो उस सब कुछ चीज़ को छोड़ते हैं, बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखता हूँ। मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। चीज़ ये मेरी टेरेस से व्यू देख लो आप गाँव का। तो वो रूम है, मैंने पूरा रूम हाउस टूर दे रखा है वाले घर का भी। एंड ये व्यू तो मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, मतलब जब भी मैं गांव में आता हूँ एंड जब भी मतलब टेरेस पे व्लॉग बनाता हूँ तो ये व्यू ज़रूर देता हूँ मैं। एंड ऊपर वाला व्यू भी, अभी मैं ऊपर नहीं जा सकता, मतलब जा तो सकता हूँ बट जा नहीं रहा मैं, ऐसे पैर में दिक्कत है। अभी ऊपर जाना फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। बट आप देख लो ऊपर से व्यू दिया, ऊपर से और अच्छा दिखता है पूरा गाँव। वो देखो 4th फ्लोर जो है। बट अब तो आप देख लेना किसी और वीडियो में। इधर से आपको एक और चीज़ दिखा दूँ बस। तो ये देखो ये सामने के घर है एंड वो हमारा एक क्या कहते हैं एक रूम उधर ही बना रखा है हमने। एंड वो जो कुछ मैं कैमरे की क्लिप्स पे वगैरह डालता हूँ वो भी इधर से डालता हूँ, वहाँ पे कैमरे लगे हैं। ये आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा वो कैमरा। अभी मैं आगे नहीं जा सकता ना क्योंकि नीचे कोई खड़ा होगा देख लेगा। बट हाँ पापा खड़े हों कभी कि क्या कर रहा है ऊपर, पूछेंगे। मैं कहा खड़ा था ऐसे ही, अगर बोल भी दूंगा बट ठीक है। और कैमरे की कुछ क्लिप्स भी डालूंगा मैं, देख लेना जब हम आए थे तब के कुछ कैमरे की क्लिप्स भी मैं डालूंगा जब हम आए थे तब की, वो भी देख लेना। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।